कॉन्ग्रेचुलेशन खुशबू एंड पर फॉर स्कोरिंग रैंक इन सीए फाइनल। अब क्योंकि मैं एफआर पढ़ाता हूँ तो जो बच्चे अभी एफआर के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स है जो आपको स्कोर करनी है, बिकॉज यू हैव स्कोर्ड 89 इन एफआर विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर एंड आपने 86 जो है वो स्कोर किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमने एग्ज़ाम के दिनों में जो है वो एफआर को प्रिपेयर करने के लिए किस तरीके से सोच रखी थी? एज़ पर योर शेड्यूल गिवन बाय यू फॉर 5 days मैंने वही टाइम सेट किया। अगर टाइम किसी इंडेक्स में ज़्यादा लग रहा था तो एक बार उसको छोड़ दिया कि जो टारगेट है मिनिमम वो तो करना ही है, एंड इफ़ टाइम परमिट्स मैं वो वाला कर लूँगी, नहीं तो इट्स ओके चलेगा, जैसा दिया है शेड्यूल उस हिसाब से कंप्लीट करना है। सो माई स्ट्रेटजी वॉज लाइकवाइज, मतलब कि मैंने आपका जो गिवन शेड्यूल था वो फॉलो किया। फर्स्ट डे मॉड्यूल 2 से स्टार्ट किया था एंड देन 2 बड़े बड़े हैवी चैप्टर्स थे उनको एंड के राउंड में लेके सेकेंड हाफ में स्पेशली लेना। जो जैसे डे अगर स्टार्ट हो रहे हैं, लेट्स से 5 days लिए, तो फर्स्ट डे पहले तो मॉड्यूल 2 जैसे चैप्टर्स ले लिए जो क्विकली खत्म हो जाते हैं एंड एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है। देन उसके आगे के दिनों में जो फर्स्ट हाफ है डे का उसमें छोटे छोटे चैप्टर्स ले लिए बट जिनका वेटेज अच्छा है, एंड जो सेकेंड हाफ में फिर वो बड़े चैप्टर कोई ले लिए, एक सिंगल चैप्टर भी हो सकता है जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैसा कुछ। एंड इस तरीके से फॉर द 5 days जो शेड्यूल था वो फॉलो किया एंड इट रियली वर्कड आउट वेल। दैट्स रियली गुड। सेकंड जो क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि वी हैव गिवन द मॉक टेस्ट प्रॉपर्ली, राइट पेट्स? तो मॉक टेस्ट में स्टूडेंट जो है वो हमेशा नोट करता है। इनफैक्ट मैंने बोला भी था कि आप जो भी सीख रहे हो ये 6 के 6 पेपर से आप नोट करोगे। आपने कौन सी ऐसी बात है, बिकॉज दैट इज़ अ क्रूशियल थिंग, जो अगर बच्चों से शेयर कर ले तो मतलब आपकी जो 6 दिनों की गलती है वो उनके साथ शेयर हो रही है। तो एफआर के अंदर डेफिनेटली पेपर जब आपने लेट्स से अपीयर किया था मॉक टेस्ट का, तो आपने क्या क्या बातें ऐसे एक्स्ट्रा रखी कि यार अच्छा हो गया गलती मैंने यहाँ पे कर ली, पेपर में अगर ये हो जाती तो बहुत बुरा लगता है मुझे? सो फर्स्ट थिंग वॉज कि थियोरी का अगर कोई क्वेश्चन है, डो नॉट अटेम्प्ट इट अनलेस यू आर श्योर अबाउट दी कि क्या इसका आंसर आने वाला है, क्योंकि खुद के वर्डिंग्स में भले ही लिख के आ जाएंगे बट वहाँ पे श्योरिटी नहीं होती है कि स्कोर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो दैट वाज नंबर 1 जो थियोरी के रिलेटेड समझ में आया। एंड उसके अलावा सेकंड इज टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि एफआर के पेपर में अगर टाइम मैनेज नहीं किया, कहीं गलती से एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे दिया तो आगे के क्वेश्चंस में फिर टाइम का शॉर्टेज पड़ जाएगा एंड देन वो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, विच बिकम्स अ वेरी बिग इशू स्पेशली इन एफआर। टाइम मैनेजमेंट तो प्रायोरिटी है, मतलब आपको सेट करना ही है कि इतने टाइम में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, एंड अगर आपको लग रहा है पेपर छूट रहा है तो आंसर्स थोड़े शॉर्ट करने ही पड़ेंगे, बिकॉज मैंने भी वही किया। मुझे एंड में लगा कि ये मेरा क्वेश्चन एक पूरा छूटे, उससे बेटर थोड़ा सब में लिख दो तो मार्क्स ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। इफ़ आई कंक्लूड इट इज़ कि थियरी क्वेश्चन सर तभी अपीयर करो जब कोई चॉइस बची नहीं है, एंड आपकी अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अपीयर करोगे तो नंबर आएंगे, रैदर देन किसी एक को मैं बहुत ज़्यादा अपीयर करूँ, राइट? वेरी गुड, राइट। द लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू इज़ कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है आपके लिए, ऐसा बोला भी जाता है कि यार सीए फाइनल में जो समंदर है वो एफआर है, तो यार एफआर को जब समेटना था आपको तो क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको हेल्प की थी समेटने में? बिकॉज वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो एक सीए फाइनल स्टूडेंट फेस करता है, राइट? तो खुशबू, आपने किस तरीके से इस पूरे समंदर को समेटा? पहले तो मेन तो लेक्चर्स आप कंप्लीट कर लो, जो भी है टाइमली करो, बिकॉज मैंने लेट स्टार्ट किया था। आई नो बहुत हेडेक हो जाता है कि ये लेक्चर बाकी इतना बड़े, और इसमें हर मॉड्यूल में एक ना एक बड़ा चैप्टर होता ही है जो आपका पूरा हिला के रख देता है आपको तो उस हिसाब से मैंने तो एंड में 3 to 4 रिविजन्स कर लिए थे कैसे भी करके। वो बेंचमार्क रखा था कि 3 to 4 तो करने ही है, ज़्यादा हुआ तो बोनस हो गया। सो एफआर की स्पेशलिटी ये है कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो जितना शॉर्ट करके पेपर के टाइम पे कवर कर सको उतना हेल्पफुल हो जाता है। सो एक चीज़ जो हेल्प की थी वॉज नंबर 1 हैंड रिटन नोट्स, जो कि फैकल्टी ने प्रोवाइड करवाए थे ड्यूरिंग द लेक्चर से, इन्होंने हाथ से लिखवाए थे। सो जब खुद से लिखे हुए होती है कोई चीज़ तो उसे पढ़ने में भी कम टाइम लग रहा था, एंड अगर मान लो मैंने मॉड्यूल से कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, अब बाद में मेरे को अगले दिन वापस से उसको सुबह एक बार फिर से देखना है, तो हैंड रिटन नोट से रिवाइज करना वॉज मच ईजियर देन गोइंग फॉर द मॉड्यूल अगेन। एंड सेकेंड वॉज मार्किंग्स करना इन क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन बैंक जब सॉल्व कर रहे हैं तब ग्रेडिंग कर दिया कि ये 1 स्टार क्वेश्चन है, 2 स्टार है, 3 स्टार है। 1 स्टार को देखना ही नहीं है, 2 स्टार को अगर देखना है तो बस ऊपर से देखना है, 3 स्टार लिख के करना है। तो उस तरीके से ग्रेडिंग करने से क्या है कि लास्ट डे पे पता है कौन से क्वेश्चन करने नहीं करने, एंड ये 2 चीज़ें की तो इट रियली हेल्प्ड इन समराइजिंग द सब्जेक्ट। 2 points, फर्स्ट इज़ कि शी वॉज वेरी श्योर कि उन्हें जो है वो 3 से 4 बार रिवाइज करना ही है एट एनी हाउ,
और इनका ऐसा था कि सर पहले से मैंने क्वेश्चन को जो है वो सॉर्ट करके रखे हुए थे, तो इन दैट केस लास्ट मोमेंट पे जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हम लोग को रिवाइज करने हैं वो मेरे लिए बहुत कम हो गए थे। इनफैक्ट पर्व तो ये भी बोल रहा था कि सर FR के दिन अगर मैं FR नहीं रिवाइज करता, उसकी जगह पे ऑडिट रिवाइज करता तो उसके लिए और ज़्यादा सही होता। एंड हम सुन लेते एक बार कि क्यों ऐसा पर्व ने बोला। सो एक्चुअली हमने प्रिपरेशन के लिए 5 दिन दिए थे एंड डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया था, जिसमें FR तो बहुत अच्छे से कवर हो गया, बट देन ऑडिट का जो पेपर आया था हमारा, इट वॉज अ रियली डिफरेंट काइंड ऑफ अ पेपर। मतलब आज तक ऐसा पेपर आया नहीं है मतलब प्रीवियसली। सो अगर ऑडिट को और थोड़ा टाइम दे देता तो उसमें फिर बेनिफिशियल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि ऑडिट फिर कवर करना ईजी हो जाता है 1.5 days में। मैं तो ऐसा नहीं समझता हूँ कि FR के पेपर के टाइम पे आप ऑडिट जो है वो पढ़ो। मैं ये समझता हूँ कि आप FR पहले इतना अच्छा पढ़ के रखो कि ऐसे लगे कि यार सच्ची में इसको 5 दिन देना ज़रूरी है क्या, या 1-2 दिन में चीज़ें जो है वो कवर हो सकती, राइट। सो येस, थैंक यू पर्व एंड खुशबू।